प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के बारे में बताऊंगी। साथी हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार साहिद लुधियानवी जी हैं, जिसको साहिद लुधियानवी जी ने ही लिखा है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में साथी हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार साहिद लुधियानवी जी के जीवन के बारे में, अर्थात उनका जीवन परिचय, और इस गीत के माध्यम से साहिद जी हमें क्या बताना चाहते हैं, अर्थात इसका सारांश हम लोगों ने जाना था। आज हम साथी हाथ बढ़ाना गीत का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, अर्थात उसको पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। साथी का अर्थ होता है बेटा मित्र, दोस्त, सखा। हाथ बढ़ाना का अर्थ होता है मदद करना। उसके बाद है बेटा बोझ उठाना, अर्थात वस्तुओं को उठाना। उसके बाद है बेटा रास्ता का अर्थ होता है रास्ता। पर्वत का अर्थ होता है बेटा पर्वत। शीश का अर्थ होता है बेटा सिर या माथा। उसके बाद है फौलादी का अर्थ होता है लोहे के समान मजबूत। तो सबसे पहले हम साथी हाथ बढ़ाना के संदर्भ और प्रसंग के बारे में जानेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ साथी हाथ बढ़ाना शीर्षक गीत से ली गई हैं और इसकी रचना साहिद लुधियानवी जी ने की है। और इस गीत में उन्होंने मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है और उसके लाभ के बारे में भी बताए गए हैं। तो आइए हम इसके बाद इसकी व्याख्या को जानें। साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। गीतकार कहते हैं कि जब अकेले व्यक्ति किसी काम को करता है, किसी भारी वस्तुओं को उठाता है, तो वो क्या होता है, वो थक जाता है। तो कहते हैं कि सभी को एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति बड़े काम को करने में उसे क्या होता है, उसे कठिनाई होती है और वो बहुत ही क्या होता है, थक जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो कहते हैं कि मिलजुल कर काम करने वाले लोगों के सामने सागर ने भी क्या किया है, रास्ता दे दिया है, अर्थात रास्ता छोड़ दिया है, और पर्वत ने भी अपने सिर को झुका लिया है। तो अर्थात सागर और पर्वत ने मेहनत करने वालों के सामने वो टिक नहीं पाए हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। साहिद लुधियानवी जी कहते हैं कि मेहनत करने वाले लोगों के जो सीने और बाहें होते हैं वो क्या होते हैं, लोहे के समान मजबूत होते हैं। वे बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर लेने की हिम्मत रखते हैं। वे तो चट्टानों में भी रास्ता बनाने जैसा कठिन कार्य भी कर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, हमें एक दूसरे से, सभी को एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मेहनत करने वाले क्या होते हैं, असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। कि जब हम मिलजुल कर काम करेंगे तो असंभव कार्य भी क्या होगा, संभव हो जाता है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। लेख की रेखा अर्थात भाग्य की रेखा।
उसके बाद है बेटा गैरों। गैरों अर्थात दूसरों। खातिर का अर्थ होता है के लिए। मंजिल, मंजिल का अर्थ होता है बेटा लक्ष्य। तो इसमें साहिल लुधियानी जी ने मेहनत करने वाले लोगों से कहते हैं कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। कहते हैं कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है, तो हम मेहनत करने से क्यों डरे, क्योंकि हमारी मेहनत ही हमारी क्या होती है, भाग्य का निर्माण करता है। तो हमें मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कह रहे हैं कि कल हम लोगों ने दूसरों के खातिर किया, दूसरों की उन्नति के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मेहनत किया है। आज हम अपनी उन्नति के लिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साहिल लुधियानवी जी कहते हैं कि मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख क्या होता है, एक ही होता है। वे एक साथ दुखों और सुखों का सामना करते हैं। उनकी मंजिल क्या होती है, सच्चाई की मंजिल होती है। जो उनका लक्ष्य होता है वो सच्चाई का होता है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी क्या होता है, नेक होता है, यानी अच्छा होता है, सच का रास्ता होता है। और उनका लक्ष्य पहुंचने का रास्ता भी क्या होता है, नेक होता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। कतरा, कतरा का अर्थ होता है बेटा पानी की एक एक बूंद। दरिया, दरिया का अर्थ होता है बेटा नदी। जर्रा, जर्रा का अर्थ होता है बेटा कण। सेहरा, सेहरा का अर्थ होता है बेटा रेगिस्तान या मरुस्थल। राई, राई का अर्थ होता है बेटा सरसों के दाने। पर्वत, पर्वत का अर्थ होता है बेटा पर्वत। इंसा, इंसा का अर्थ होता है बेटा इंसान या मनुष्य। किस्मत, किस्मत का अर्थ होता है बेटा भाग्य। तो इसमें गीतकार ने एकता में बहुत शक्ति होती है, उसके बारे में बताया कि एकता में कितनी शक्ति होती है। तो इसमें साहिल लुधियानवी जी कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कहते हैं कि जब पानी की एक एक बूंद आपस में मिलती है तो वह नदी का निर्माण करती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। वह कहते हैं जब एक एक रेत का कण आपस में मिल जाए तो वो क्या होता है, वो रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। यदि सरसों के छोटे छोटे दाने आपस में मिल जाए तो वो क्या होते हैं, वो पर्वत बना सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो कह रहे हैं इसी प्रकार यदि सभी मनुष्य मिलकर काम करें तो वे भाग्य को क्या कर सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं। तो अतः हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो ये था साहिल लुधियानवी जी द्वारा लिखित गीत साथ ही हाथ बढ़ाना के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।